Hello students, today we are going to start our next exercise 6.2 from the chapter Squares and Square Roots of class 8. So first question is find the square of the following numbers. ये numbers दे रखे हैं, सबके square find करने हैं. Okay? अब देखो दे रखा है उसने 32, square find करना है, इसका मतलब ऐसे, right? अब एक तो मेथड वही है, सीधे ही कर दो, लेकिन अब यहाँ पे हमें सीधे नहीं करना. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. सबसे पहले देखो 32 को लिख कैसे सकते हैं. 30 + 2 लिख सकते हैं. तो अब यहाँ पे यूज़ करेंगे, आप ऐसे ही लिखोगे लाइन बाय लाइन. किसी ने भी आगे 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 लिखते नहीं जाना. जैसे मैं लाइन में जो लिख रही हूँ आप लाइन में ही लिखोगे. राइट. क्या आएगा? बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर. राइट. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूले बताए थे कि a + b होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये. तो हियर a = कितना है हमारे पास? 30 है ना, और b = क्या है? 2. फॉर्मूला ये हमें लर्न करना है. राइट. उसके बाद a इसके साथ कंपेयर करो. ये a की जगह लिखा हुआ है और ये b की जगह, मतलब a की वैल्यू 30 होगी, b की वैल्यू ये होगी. अब यहाँ पुट करनी है मुझे. a² मतलब कितना आएगा? 30 की स्क्वायर प्लस फिर b² है. b कितना है? 2, मतलब 2 का स्क्वायर. फिर प्लस क्या है? 2ab, मतलब ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई इंटू 30 × 2. अब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करो. मैं रफली आपको करके बताती हूँ. 3 3 कितना हुआ? 9. 2 zeros आ गई साथ में. ठीक है. तो ये कितना हो गया? 900. ये कितना हो गया? प्लस का 4. ये कितना हो गया? 2 3 6, 6 2 12. तो यहाँ गया 120. राइट. अब प्लस करना इजी है. अगर नहीं भी आता तो भी आप क्या करोगे? यहाँ लिख के देखोगे रफली मीन्स कि रफ लाइन लगाओगे साइड पे, या रफ कॉपी रख लिया करो पास में. ठीक है. फिर क्या करो, ये आएगा हमारे पास आंसर 1024. अभी आप फेयर कॉपीज पे मत रफ काम कर करके ऐसे चेक किया करो. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 35. अब मैं करूँगी 35 को. 35 की स्क्वायर. अब सेम ऐसे ही होगा. ये क्या आएगा? 30 + 5 की स्क्वायर. राइट. अभी यहाँ पे फिर से बाय यूजिंग a + b होल स्क्वायर. क्या आएगा? a² + b² + 2ab आइडेंटिटी. ठीक है. अभी फिर a क्या है यहाँ पे? 30. b क्या है? 5. देखो सारा क्वेश्चन सेम ही है, बस क्या चेंज हुआ है? ए बी की वैल्यूज चेंज करी है. तो यहाँ पे क्या आएगा? a² मतलब 30 की स्क्वायर, b² मतलब 2 की स्क्वायर, प्लस 2 × 30, सॉरी हियर इज 5 × 5. अब ये हो गया 900 प्लस हो गया 25. 2 3 6, 6 5 30. कितना हो गया? 300. मैं ये वाली जो ज़ीरो है मैं इसे इंक्लूड नहीं करती हूँ, ज़ीरो बाद में लगा लेती हूँ पीछे. सीधे पहले नंबर्स को करती हूँ. 2 3 6, 6 5 30. 30 लिख लिया. फिर जितनी ज़ीरोज़ होती हैं पीछे लगा लो. राइट. अब ये देखो 900 + 300 कितना हो गया? 1200. 1200 + 25 कितना होगा? 1225. ये हमारा हो गया आंसर. दिस इज़ आर थर्ड पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट. थर्ड दे रखा है उसने 86. अब 86 को कैसे लिखेंगे? 80 + 6. एक तो 80 + 6 लिख सकते हैं. अब प्लस वाला छोड़ देती हूँ मैं, एक माइनस का करवा दूँ. चलो रहने दो, प्लस का ही कर लो आप. ठीक है. ऐसे इसको ही लिख लो ऐसे. क्या आएगा? 80 + 6 होल स्क्वायर. या फिर एक क्वेश्चन और करके करवा दूंगी आपको लास्ट में, या कोई भी. राइट. ये 80 + 6 हो गया. यहाँ क्या आएगा आपके पास? देखो फिर
बाय, ये लिखो यहाँ पे भी, बाय यूजिंग दिस a इक्वल्स टू, वो लिखनी है लाइन आपने, मैं नहीं लिख रही हूँ अब, 80 एंड b इक्वल्स टू 6, राइट। अभी फिर से क्या लिखोगे, 80 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6, 8 8 ज़ा कितने हुए 64, पीछे 2 0 लग गई, प्लस का 36, 2 8 ज़ा 16, राइट, 16 6 ज़ा 96, पीछे 0 थी 0 लगा दी। अब इनको जब ऐड करोगे तो मेरे पास आएगा 7396। दिस इज आर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4। वो हमें दे रखा है उसने 93। स्क्वायर निकालनी इसकी भी, इसको कैसे लिखोगे, अब 90 प्लस 3 की स्क्वायर। अब स्टेप बाय स्टेप ही लिखोगे, ए इक्वल्स टू कितना है 90, बी कितना है 3। लाइन आपने फिर से लिखनी है बाय यूजिंग, पहले फिर लिखोगे, ये सिमेट्री खुद क्रिएट करनी है आपने अब, राइट। फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर मतलब 90 स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस 2 ए कितना है 90 इंटू बी, बी कितना है 3। 9 9 ज़ा कितने होते हैं हमारे पास 8100 प्लस 3 3 ज़ा कितने होते हैं 9, 2 9 ज़ा 18, 18 3 ज़ा होते हैं 54, पीछे लगा दी 0। अब इन सबको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 8649 आंसर, राइट। ये था हमारा 4th पार्ट। नेक्स्ट देखो 5th पार्ट। नेक्स्ट है 70। तो क्या है, मतलब 71 का स्क्वायर। स्टेटमेंट तो आप लोग लिखोगे ही ना, स्टेटमेंट की स्क्वायर मत बनाना, बाद में ही बनाना। अब यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 70 + 1 बन गया। फिर क्या लिखोगे, बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a इक्वल्स टू कितना है 70, b इक्वल्स टू कितना है 1। अब क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 70 की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2, a कितना है 70 इंटू, अब 7 7 ज़ा कितने होते हैं 49, पीछे आएंगी 2 zeros प्लस 1, फिर 2 7 ज़ा 14 को 1 से किया 14, पीछे आएगी एक 0। अब जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 5041। दिस इज आवर आंसर। ये था हमारा 5th पार्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास है 6th पार्ट 46। अब इसको कैसे लिखेंगे, 46 का स्क्वायर। तो फिर से लिखोगे बाय यूजिंग, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले तो 40 + 6 की होल स्क्वायर। अब फिर से लिखेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a इक्वल्स टू कितना है 40, b इक्वल्स टू कितना है 6, राइट। तो क्या आएगा a स्क्वायर मतलब 40 की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 की स्क्वायर प्लस 2ab। 4 4 ज़ा 16, पीछे आएंगी 2 0, 6 6 ज़ा 36, राइट। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, ठीक है। इनको प्लस करो, क्या आएगा 2116 आंसर। ये हमारा हो गया कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मेरे पास आगे 6 पार्ट थे, फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। एक मेंबर दे रखा है, बाकी के मेंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, राइट। अभी ये सारे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट उसमें बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। किसी ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वॉच करना ज़रूर, तभी आपको, मैंने तभी इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें करवा दी थी ताकि आपको जब हम चैप्टर करें तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो, मुझे पहले बार बार आपको बताना ना पड़े। सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही क्या कर दी, क्लियर कर दी थी। अभी सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग।
सेकंड का फर्स्ट पार्ट। समझा तो अभी भी रही हूँ मैं आपको साथ साथ में, लेकिन अगर पहले ही किया हो तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। यहाँ पे बस हमें क्या होता है, फिर हमें देखना होता है कि पहले ही हम लोग अवेयर होते हैं उस चीज़ के लिए, राइट। अब ये लिखने से पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। उससे पहले ही मैं सीधे लिखवाती हूँ आपको मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। मेंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आपके पास कौन कौन से होते हैं, 2m होता है, फिर m² - 1, देन m² + 1। ये 3 मेंबर्स होते हैं, उसमें से एक उसने दे रखा है, बाकी के 2 हमें फाइंड करने हैं। ओके, अभी देखो, एक तो 6 हो गया, पहला क्वेश्चन उसने जो दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास। अब क्या लिखोगे आप, पहला तो स्टेटमेंट होगी, अब सॉल्यूशन। अब मुझे पता है मेरे पास 3 मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट तो हमें m फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगी उसको 2m = 6। मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास पहला ही मेंबर क्या है, 6 है। अब मैं इधर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कितना आ गया, m = 3 आ गया। हो गया, पहला मेंबर तो पता ही है। अब क्या करना है, सेकंड मेंबर। सेकंड मेंबर क्या है मेरे पास, m² - 1 है। m कितना है, 3, मतलब यहाँ आ गया 3² - 1। 3 × 3 = कितने हुए, 9, 9 - 1 कितना हो गया, 8, राइट। अब आगे लिखेंगे, आगे वाली लाइन, मतलब ये रही मेरे पास स्पेस नहीं है, अब कॉपी का पेज फिनिश हो गया यहाँ पे, तो मैं अब यहाँ लिखूंगी थर्ड। तो आप यहाँ मत लिखने बैठ जाना, साइड पे। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, राइट। मेरे पास स्पेस है, मुझे कॉपी किसी को चेक नहीं करवानी है, तो आई एम डूइंग हियर, यू विल नॉट, राइट। नेक्स्ट, थर्ड इज m² + 1। सो m is 3, 3 की स्क्वायर + 1, 3 स्क्वायर, इसका मतलब यही है कि 3 को 2 टाइम्स लिखना है। 3 × 2 = 6 मत करना, 3 को 2 बार लिखो। 3 × 3 = कितना हुआ, 9, तो 3 × 3 = 9 + 1 कितना आ गया, 10। ये हो गया, फर्स्ट 6 आ गया, सेकंड मेरे पास 8 आ गया, और ये 10 आ गया। हो गए तीनों, तो क्या आएगा आपके पास, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गया, 6, 8, 10 आंसर। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड दे रखा है अब हमें 14। अब फिर से सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फर्स्ट मेंबर के लिए 2m = फिर से लिखेंगे 14। क्या आएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 7 = m कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। m कितना हुआ, 7, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर कैसे निकालते हैं हम लोग, m² - 1 करके, मतलब m² मतलब m कितना है, 7, इसकी स्क्वायर -1, 7 × 7 = 49, -1 कितना हो गया, ये 48। पहले ये ना हो कि 7 - 6 करने बैठ जाओ, पहले स्क्वायर, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है थर्ड मेरे पास, थर्ड फर्स्ट हो गया, सेकंड, ये थर्ड। थर्ड में फिर से क्या होता है, m² + 1, मतलब 7² + 1 कितना हुआ, 49 + 1 कितना आ गया, 50। तो फिर से क्या लिखोगे, सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या आया, पहला 7, फिर 48, फिर 50 आंसर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दे रखा है उसने 16। फिर से 2m = 16, m 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, कटिंग कर दी, कितना आया, 8। सेकंड क्या होता है, m² - 1 कितना आएगा, 8²
-1, 8 8 जा 64 -1 कितना हुआ 63। थर्ड m स्क्वायर +1 कितना आएगा 8 स्क्वायर +1, 8 8 जा 64 +1 कितना हो गया 65। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आया, पहला 8 था, फिर 63, फिर 65। दिस इज आवर आंसर, राइट। लास्ट फोर्थ रह गया, वो दे रखा है उसने 18। 2m = 18। 2 उधर जाके डिवाइड होगा 9 के टेबल पे, 2 9 जा m आ गया मेरे पास। सेकंड निकालना है अब आपको। सेकंड m स्क्वायर -1 होता है, वो क्या है 9 स्क्वायर -1, 9 9 जा 81 -1 कितना हुआ 80। फिर थर्ड m स्क्वायर +1 मतलब 9 स्क्वायर +1, 9 9 जा 81 +1 कितना हो गया 82। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, आप लिखोगे ऐसे ही लाइन जैसे सब में लिखिए, 9 80 एंड दिस इज 82। ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश हो गई है। नेक्स्ट वी हैव 6.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। कंप्लीट योर नोटबुक टिल एक्सरसाइज 6.2। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो काम नहीं कर रहे हैं उनको वीडियो सेंड किया करो। डू योर वर्क, राइट। थैंक यू।